मित्रों नमस्कार। आज की कहानी से हम जानेंगे कि जीवन में पारिवारिक एकता कितनी आवश्यक है। कहानी का शीर्षक है युधिष्ठिर और दुर्योधन। द्यूत क्रीड़ा जो हस्तिनापुर में खेली गई थी का परिणाम दुर्योधन के पक्ष में रहा। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से पूछा कि वनवास की अवधि को कहाँ बिताया जाए। अर्जुन ने द्वैत वन का सुझाव दिया। यह वन सरस्वती नदी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, जो अनेक प्रकार की वनस्पतियों, फूलों और फलों से संपन्न था। वहीं पर मुनियों और संतों की एक बस्ती के निकट वे रहने लगे। ऋषि मार्कंडेय से भीम और द्रौपदी ने युधिष्ठिर की उदासीनता के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी वनवास काल प्रारंभ ही हुआ है, इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक वनवास की अवधि व्यतीत करें। अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर भेज दिया गया। कुछ समय पश्चात जब वन में वनस्पतियों और जीवों की कमी होने लगी तो पांडव काम्यक वन में चले गए। अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई और पांडव पुनः द्वैत वन में निवास करने के लिए आ गए। 12 वर्ष के वनवास काल में दुर्योधन शांत नहीं बैठा रहा। वह पांडवों को लज्जित करने, अपने राजसी ठाट बाट दिखाने के लिए उत्सुक रहता था। उसने अपने गुप्तचरों से जब यह सुना कि पांडव द्वैत वन में रह रहे हैं तो वह अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। द्वैत वन में द्वैत नाम की एक झील थी जो सदैव स्वच्छ जल से भरी हुई रहती थी। यह झील मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए उनकी जीवन रेखा का कार्य करती थी। वन पर गंधर्व राज चित्रसेन का आधिपत्य था। झील जल क्रीड़ा का एक अद्भुत साधन भी थी। झील कुरुसेन साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित थी। संध्या का समय था। चित्रसेन अपने परिवार को लेकर जल क्रीड़ा के लिए झील के किनारे पहुंचा। वह झील में उतरकर अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। उसके सैनिक झील के किनारे उसकी सुरक्षा में सन्नद्ध थे। इसी समय दुर्योधन वहां अपनी सेना को लेकर पहुंच गया। उसने शिविर बनाने के लिए पेड़ों, पौधों और घास को नष्ट करना प्रारंभ किया। उसका भाई दुशासन अपने अन्य भाइयों के साथ झील में उतरने का प्रयास करने लगा। चित्रसेन ने कहा कि यह समय हमारी जल क्रीड़ा का है और इस वन पर मेरा आधिपत्य है। तुम बिना मेरी अनुमति के यहाँ शिविर स्थापित नहीं कर सकते। किंतु अपने अहंकार में दुर्योधन नहीं माना और चित्रसेन को युद्ध के लिए ललकारा। चित्रसेन और उसके सैनिकों ने दुर्योधन और उसके सैनिकों के साथ युद्ध किया। चित्रसेन मायावी युद्ध में कुशल था। उसने दुर्योधन की सेना को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। इस घटना को भीम और सहदेव देख रहे थे। वे दुर्योधन की पराजय से बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को जाकर सूचना दी। युधिष्ठिर ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भाइयों से कहा कि कौरव और पांडव एक ही राज परिवार के सदस्य हैं। आपस में लड़ते समय हम 5 पांडव और 100 कौरव भले ही अलग अलग हों, किंतु बाहरी शत्रु के सम्मुख हम 105 हैं। तुम जाओ और दुर्योधन को छुड़ाओ। बाहरी शत्रु को हमारे आपसी वैमनस्य का लाभ नहीं उठाने देना चाहिए। चारों भाई युधिष्ठिर की बात मानकर वहां गए, चित्रसेन के साथ युद्ध किया और उसे बंदी बना लिया। बंदी बनाकर युधिष्ठिर के पास लाए। चित्रसेन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, चित्रसेन, दुर्योधन हमारा भाई है। हमारे आपसी संघर्ष
हमारे अपने हैं, जाओ हमने तुम्हें क्षमा किया। लेकिन आगे कभी भी हम 105 भाइयों को पृथक मत समझना। तुम हमारे मित्र हो, परंतु दुर्योधन मेरा भाई है। दुर्योधन को संबोधित करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भ्राता दुर्योधन, तुम अपने गर्व में इतने चूर हो कि तुम्हें वनों के नियमों का भी ज्ञान नहीं है। बिना चित्रसेन की आज्ञा के तुमने वन को हानि पहुंचाकर उसमें अपना शिविर बनाने की उदंडता की और साथ ही सायंकाल में जल क्रीड़ा करने का हठ किया। यह समय गंधर्वों की जल क्रीड़ा का होता है, मनुष्यों का नहीं। जाओ अपने राज्य वापस जाओ। आगे इस प्रकार की धृष्टता मत करना, अन्यथा मैं अपने भाइयों को नहीं रोक पाऊंगा। मित्रों, युधिष्ठिर का यह कथन बताता है कि हमें आपसी वैमनस्य में भी पारिवारिक एकता को बनाकर रखना चाहिए, ताकि बाहरी व्यक्ति हमें किसी प्रकार हानि न पहुंचा सके। साथ ही प्रकृति के नियमों का पालन करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। प्रकृति का अनुशासन जीवन का अनुशासन है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर तथा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।